जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, मई महीने के दरमियान जब इजराइल और गाजा के बीच में लड़ाई शुरू हुआ था, तब आप लोग आयरन डोम सिस्टमों के कमाल के बारे में तो सुने ही होंगे। किस तरीके से आयरन डोम सिस्टम ने कई हजारों के संख्या में मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया, जबकि इससे इजराइल के शहरों को भी सुरक्षित किया जा सका। पर अब खबर ये है कि इस लड़ाई के दरमियान गलती से एक आयरन डोम सिस्टम ने लगभग इजरायली एयरफोर्स के एक F-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, और सिर्फ कुछ ही सेकंडों के सूझबूझ के कारण ही ये बड़ा हादसा नहीं हुआ। जबकि खबर ये भी है कि ऐसा पहली बार आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा गलती नहीं किया गया, बल्कि ऐसा गलती टोटल 2 बार हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा किस तरीके से इजराइल के ही एयरक्राफ्ट को गलती से मार गिराया जा रहा था। साथ में इसके दूसरे घटना के बारे में बताऊंगा जिसमें ऐसा ही सिमिलर घटना हुआ। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आयरन डोम मिसाइल सिस्टमों को दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल इंटरसेप्टर के रूप में देखा जाता है। इवन दोस्तों, इसके जो एक्यूरेसी है, इसके साथ किसी भी अन्य मिसाइल सिस्टमों के कंपैरिजन होता ही नहीं। जबकि खाली इतना नहीं, बल्कि इन मिसाइल सिस्टमों को कई बार लड़ाई के दरमियान भी इस्तेमाल किया जा चुका है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो आयरन डोम सिस्टम इजराइल को सुरक्षित रखने का एक सबसे प्रमुख जरिया है। इवन इसी वजह से इजराइल की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आयरन डोम सिस्टम करीबन 90% एक्यूरेट है। मतलब ये 100 में से 90 मिसाइलों को हवा में मार गिराने का क्षमता रखता है। और खाली इतना नहीं, बल्कि इस साल जो हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई हुआ था, उस दरमियान भी दावों के मुताबिक इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा करीबन 90% रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया था। दोस्तों, आयरन डोम सिस्टमों को एक काउंटर रॉकेट आर्टिलरी मोटर सिस्टम भी कहा जाता है। एक आयरन डोम सिस्टम में लॉन्चर यूनिट और उसके साथ एसोसिएटेड इक्विपमेंट रहता है। एक लॉन्चर यूनिट में जहाँ पे 20 इंटरसेप्टर मिसाइल रहता है, तो वहीं पे यह हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम भी है। और एसोसिएटेड यूनिट में रैडर, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे इक्विपमेंट होता है। दोस्तों, इस साल में जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हुआ था, उसमें हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर करीबन 4300 के आसपास रॉकेट दागा गया था, जबकि इसके जवाब में इजराइल के द्वारा भी हमास के ऊपर कार्रवाई करते हुए 1500 के आसपास एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। पर दोस्तों, इतने सक्सेस और कॉम्बैट प्रूवन होने के बावजूद आयरन डोम सिस्टमों को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज है। खास करके इस लड़ाई के दरमियान भी आयरन डोम सिस्टमों को लेकर कुछ सवाल उठा था, जिनमें यह दावा किया गया कि कुछ मैल फंक्शनों के कारण आयरन डोम सिस्टमों की तरफ से कुछ मिसाइल को रोकना संभव नहीं हो पाया, जिस वजह से कुछ मिसाइल घने आबादी वाले एरिया के ऊपर भी गिरा। पर दोस्तों, देखा जाए तो इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों के सक्सेस के सामने ये छोटे मोटे कंट्रोवर्सी कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि किसी भी सिस्टम को हम 100% कॉम्बैट प्रूवन नहीं कह सकते, और हर एक सिस्टम के द्वारा ऐसा छोटा मोटा गलती होता है। इवन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार लड़ाई में इजराइल के ऊपर एक के बाद एक नहीं, बल्कि एक ही साथ कई हजार मिसाइल दागा गया, तो वहीं पे आयरन डोम के अलावा अगर कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हर एक मिसाइल को इतना सटीकता के साथ इतने कम एरर में कोई अन्य सिस्टम तबाह करने में सक्षम होता। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कंट्रोवर्सीज में अब इजरायली F-15 का भी नाम जोड़ा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस बार हमास और इजराइल के लड़ाई के दरमियान गलती से एक आयरन डोम मिसाइल के बैटरी ने गाजा से इजराइल के ऊपर फायर किया हुआ एक रॉकेट को निशाना बनाने के लिए जब फायर किया गया, तो गलती से ये रॉकेट को लॉक न करके एक इजरायली एयरफोर्स के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को लॉक कर लिया था। दोस्तों, इवन ये भी बताया जा रहा है कि ये घटना मई महीने का है, लेकिन इसे इजराइल के द्वारा एक्नॉलेज लगभग 2 महीने बाद, मतलब जुलाई महीने के 14 तारीख के दिन किया गया। इवन घटना को लेके इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से TV12 को एक इंटरव्यू भी दिया गया, जहाँ पे उनका ये कहना था कि मई महीने के लड़ाई के दरमियान जहाँ पे एक तरफ इजरायली एयरफोर्स की तरफ से गाजा से फायर किए जाने वाले रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा था, तो वही समय मतलब पैरेलली एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक भी किया जा रहा था। और इसी दरमियान ये घटना घटा, जबकि उनके तरफ से ये भी कहा गया है कि घटना के पीछे असल कारण क्या है और किस तरीके की गलती की वजह से ये घटना हुआ, उसका जांच भी किया जा रहा है और उसे सुधारा भी जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसा घटना ना हो। इवन दोस्तों, रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि समय रहते हुए फोर्सेस की तरफ से आयरन डोम मिसाइल के द्वारा दागा हुआ इंटरसेप्टर मिसाइल को हवा में ही डेटोनेट कर दिया गया, जिससे ये मिसाइल एयरक्राफ्ट को हिट नहीं किया, लेकिन हवा में डेटोनेट होने के बावजूद इसका एक टुकड़ा जाके एयरक्राफ्ट को लगा था। जबकि दूसरे और एक रिपोर्ट में, मतलब इजराइल के चैनल 13 के रिपोर्ट में इस दावे को खंडन करते हुए बताया गया कि F-15 के ऊपर जानबूझ के मिसाइल को दागा गया था, क्योंकि बार बार मिसाइल बैटरीज के द्वारा इसे गाजा के तरफ से फायर किया हुआ रॉकेट के रूप में दर्शा रहा था। इवन रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इसमें किसी को
को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ये गलती को तय समय पे ही सुधार लिया गया। जबकि दोनों रिपोर्टों के दावे के मुताबिक ये जो घटना हुआ है ये एक गलती था और इसे इजरायली एयरफोर्स की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया। असल में ये गलती इसलिए हुआ क्योंकि इस बार जब गाजा के द्वारा इजरायल के ऊपर रॉकेट दागा गया था तब एक दो रॉकेट नहीं बल्कि बराज पे बराज मतलब एक साथ कई सारे रॉकेटों को दागा जा रहा था और संभावित इन्हीं कारणों की वजह से इन बैटरीज को समझ में नहीं आया कि सामने असल में मिसाइल है कि इजरायल के कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है। जबकि दोस्तों दूसरा और एक ऐसा ही सिमिलर घटना हुआ जिसे लेके इस बार इजरायल के आयरन डोम सिस्टमों के ऊपर काफी अधिक सवाल उठाया जा रहा है। ये जो दूसरा ब्लंडर था ये असल में इजरायल के आयरन डोम के द्वारा एक अनमैन एरियल व्हीकल को गलती से मार गिराना था। रिपोर्टों के मुताबिक जिस अनमैन एरियल व्हीकल को इजरायल के आयरन डोम ने गलती से मार गिराया था वो असल में स्काईलार्क नामक एक ड्रोन था। जबकि रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि इस बार जो गाजा स्ट्रिप और इजरायल के बीच में लड़ाई हुआ था उस दरमियान इजरायल के तरफ से एयर स्पेस को भी सिविलियंस के लिए भी ओपन रखा गया था, क्योंकि इजरायल के तरफ से दावा ये भी है कि आयरन डोम सिस्टम बाखूबी फ्रेंडली और दुश्मन दोनों के ही इक्विपमेंटों को पहचान सकता है और इस वजह से आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा फ्रेंडली एयरक्राफ्टों को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों इजरायली डिफेंस फोर्स के अगर फंक्शन को देखे तो आपको पता चलेगा कि इनके द्वारा मल्टी डायमेंशनल फाइटिंग किया जाता है, जहां पे इजरायल के एयरफोर्स, नेवी और लैंड फोर्स के द्वारा एक बेहतरीन कोऑपरेशन को भी अंजाम दिया जाता है। पर हाल ही में जो स्काईलार्क को लेके घटना घटा उसके बाद इजरायल के आयरन डोम सिस्टम के एबिलिटी और उसके टारगेट को पहचान करने का क्षमता को लेके भी सवाल उठने लगा है और ये दूसरे घटना को लेके भी इजरायल के तरफ से स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा गलती से अपने ही ड्रोन को दुश्मन के ड्रोन मान के मार गिराया गया था। दोस्तों ये अब एक चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि खुद के सिस्टमों को मार गिराना लड़ाई के दरमियान बड़े नुकसानों का कारण बन सकता है और वो भी अपने द्वारा अगर नुकसान होता है तो उसका भरपाई भविष्य में भी करना संभव नहीं होता। ऊपर से इससे एक तरीके से मोरल भी डाउन होता है। पर अगर इजरायल के आयरन डोम सिस्टमों के बेहतरीन कारनामाओं को देखा जाए तो दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई अन्य सिस्टम कर पाए। इवन अगर देखा जाए तो इसके द्वारा अब तक गलती से खाली एक ही ड्रोन गिरा है, जबकि दूसरा जो गलती था उसे तय समय पे सही कर लिया गया था। पर अगर इसके सक्सेस को देखा जाए तो ये काफी अधिक है और आयरन डोम सिस्टम के वजह से जहाँ पे कई हजार मिसाइल, रॉकेट और आर्टिलरी शेल को हवा में रोकना संभव हुआ तो वहीं पे इसके वजह से कई हजार लोगों के जानों को भी सुरक्षित करना संभव हो पाया और कई करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी को भी बचाना संभव हो पाया। दोस्तों इजरायल के इन आयरन डोम सिस्टमों के अगर कुछ अन्य खासियतों को देखे तो आपको पता चलेगा कि इजरायल द्वारा इसे 2005 में बनाना शुरू किया गया और 6 साल के अंदर मतलब करीब करीब 2011 में ही इन सिस्टमों को इजरायल के बेड़े में ऑपरेशनली शामिल कर लिया गया था। इवन रिपोर्टों के मुताबिक 27 मार्च 2011 में इसे ऑपरेशनलाइज करने के बाद कुछ दिनों के अंदर मतलब 7 अप्रैल 2011 को ही इसने अपना पहला सक्सेस किया, जहां पे गाजा के द्वारा इजरायल के ऊपर दागा गया BM-21 ग्राड लॉन्चरों के एक रॉकेट को हवा में तबाह किया गया था। 10 मार्च 2012 में इजरायल के ही मीडिया हाउस के द्वारा ये भी जानकारी दिया गया कि यह 90% मिसाइलों को एक साल के दरमियान हवा में रोकने में सक्षम रहा। नवंबर 2012 के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक तब तक इजरायल के आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा 400 से भी अधिक रॉकेट्स को हवा में रोकने में सक्षमता मिला, जबकि यही संख्या अक्टूबर 2014 होते होते बढ़ के 1200 तक पहुंच गया। दोस्तों आयरन डोम सिस्टमों के अगर प्राइस को भी देखा जाए तो ये काफी अधिक प्राइस वाले एक ऐसा सिस्टम है जिसे इजरायल पैसों के बचत के लिए नहीं बल्कि अपने नागरिक के सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। एक इजरायली आयरन डोम मिसाइल के बैटरीज का कीमत करीबन $50 मिलियन है, जबकि एक इंटरसेप्टर मिसाइल जिसे इजरायल द्वारा दागा जाता है उसका कीमत भी 1 लाख से $1.5 लाख के आसपास है। दोस्तों इसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है इसका लंबाई 3 मीटर के आसपास है और डायमीटर 160 मिलीमीटर के आसपास है, जबकि इसका वजन सिर्फ 90 किलोग्राम होता है और इसका रफ्तार करीब करीब माक 2.2 के आसपास होता है। मतलब ये हवाई जहाजों को भी हवा में रोकने में सक्षम है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।